अरुण सिंह जी, बिहार के राजनीति में आप कहाँ खड़े हैं? कि बिहार की राजनीति में हम जहां थे वहां हैं। बिहार की राजनीति में खड़ा होने का कहां सवाल है, लेकिन हम जिस पार्टी में हैं आज, उस पार्टी को बनाने में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी को बना दिया। उस पार्टी को बनाने में हम ये दावा नहीं करते हैं कि हमने वो उस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन हम यह दावा जरूर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, इस पार्टी के किसी भी नेता से, नीतीश कुमार सहित अगर मेरा ज्यादा योगदान नहीं है तो कम योगदान भी मेरा नहीं है, लेकिन उस पार्टी का हश्र आज यह हो रहा है कि जो आंतरिक लोकतंत्र एक प्रजातांत्रिक पार्टी में होना चाहिए वो समाप्त हो चुका है। हमारी पार्टी में न पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, न स्टेट में न सेंटर में, कहीं नहीं है पार्लियामेंट्री बोर्ड। हमारी पूरी पार्टी चल रही है एक व्यक्ति पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह, जहां सीएमडी होता है, एक व्यक्ति चेयरमैन है और दूसरा व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर है। चेयरमैन कितनी चलती है? चेयरमैन का कुछ नहीं चलता है। चेयरमैन का रोल कहां होता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में? मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो भेजा, चेयरमैन ने उस पर दस्तखत किया। तो ये पार्टी का हमारा संस्कृति हो गया। हमने जब ये सवाल उठाया, हम इस पार्टी के अध्यक्ष थे प्रदेश के, हमने जब ये सवाल शरद जी से पूछा कि शरद जी आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में बता दीजिए जो प्रजातांत्रिक अपने को कहती हो, वहां कोई कमेटी उमेटी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इन तमाम इश्यूज पे शरद यादव मुंह खोलने का साहस क्यों नहीं जुटा पाते? शरद यादव को बेचारे को क्या है, कुछ नहीं बचा है, पूंजी पगा। तो पूंजी पगा जब कुछ नहीं बचा है तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है उसको मान रहे हैं। शरद जी की हैसियत जो और उनकी जो परिस्थिति है उसकी व्याख्या अगर हम करें आपको तो हंसी आएगी आपको भी। बेचारे निरीह है, बिल्कुल यस-मैन बन गए। निरीह कहिए जिसको, निरीह आदमी जो हो जाता है वो स्थिति है उनकी। इस पार्टी में वही कुछ चल रहा है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। टोटल मैनेजिंग डायरेक्टर तो एग्जीक्यूटिव हेड होता ही है, एमडी एग्जीक्यूटिव हेड होता है और एमडी जो चाहता है वो कर रहा है। क्यों, वो कौन से इशू थे जिसपे आपको बागी रुख अख्तियार करना पड़ा, पार्टी से अलग होना पड़ा? देखिए, दो बात हो रही थी पार्टी के अंदर। एक तो हम नीतीश कुमार जी के साथ थे और नीतीश कुमार जी को शैडो चीफ मिनिस्टर रहे। नहीं, शैडो चीफ मिनिस्टर तो गलतफहमी, ये इंप्रेशन डाला गया। यही तो प्रॉब्लम था जो हमको अलग होने के लिए बाध्य किया। नीतीश कुमार जी करते सब अपना मन के थे। अब परिस्थिति यह हो गई थी कि जिसको लाभ कुछ मिल गया वो तो समझता था कि या तो हमको नीतीश कुमार ने दिए या हमको मेरिट से मिल गया, और जिसको जिसको नहीं मिलता था वो सब हमको गाली देता था कि यही मेरा नाम कटवा दिए। नीतीश कुमार जी ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किए हुए थे, हमको लगा कि भाई ये तो हमको मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। ये व्यक्ति बहुत सुनियोजित ढंग से और चालाकी के साथ मेरी राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। तब हमने जाके उनसे, सबसे पहले आपको आज हम बताना चाहते हैं कि जब 7 जनवरी 2010 को मैं रात में नीतीश कुमार जी के यहाँ गया, मैंने उनको हाथ जोड़ा और कहा कि अब आपके साथ हम नहीं चल सकते, कल सुबह से हम आपके साथ नहीं हैं। और उस दिन से मैं उनसे अलग हो गया। क्या इसका एक मतलब ये भी था कि नीतीश कुमार खुद भी आपसे मुक्ति चाहते थे? अब ये तो नीतीश कुमार बता सकते हैं जो हमसे मुक्ति चाहते थे कि नहीं, लेकिन हम चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके लिए आप खतरा बन सकते हैं। खतरा कोई किसी पर का अगर कोई सही होगा तो खतरा काहे के लिए? नीतीश कुमार जी को के साथ हम 24 साल रहे और बुरे दिनों में नीतीश कुमार जी के साथ जो लोग भी थे, आज जो नीतीश कुमार जी के साथ रहने का और नीतीश कुमार जी के प्रति काफी लॉयल होने का दावा कर रहे हैं, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, चाहे वो श्री ब्रिसिंग पटेल हो, चाहे उनके जो नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जो उनके गार्जियन हैं, कहते हैं कि मेरे अभिभावक हैं,
उनका जरा रिकॉर्ड उठा के, ये सारे लोग छोड़ के जा चुके थे नीतीश कुमार जी को। और मैंने कहा कि मैं बुरे दिनों में नीतीश कुमार जी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं अकेला भी रहूंगा तो नीतीश कुमार जी के साथ रहूंगा। नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में आपको हराने के लिए पूरा मुख्यमंत्री निवास सक्रिय था। हम ये नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री निवास सक्रिय था, लेकिन एक घटना हुई थी जिसकी चर्चा हम आपको करना चाहते हैं। 2009 के लोकसभा के चुनाव के बाद मुझको मालूम हुआ कि एक पुलिस विभाग का एक बड़ा पदाधिकारी एक षड्यंत्र रच रहा। मैंने नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव, जो अब राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको मैंने ये बात बताई कि आप इसकी जांच कर लीजिए अपने स्तर से। उन्होंने जांच करके मुझको बताया कि सही है। और फिर हमने उनसे कहा कि हम भी नीतीश कुमार, अच्छा, उन्होंने हमसे कहा कि सही है, और हमने मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दे दी। हमने कहा कि हम भी मिलकर नीतीश कुमार जी को बता देना चाहते हैं। मैंने नीतीश कुमार जी से टाइम मांगा, 1:30 बजे दिन का समय मिला। हम उनके यहाँ गए और हमने उनको कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो मुझको उसी समय ऐसा लगा कि प्रधान सचिव ने एक दिन पहले हमको बताया कि हम मुख्यमंत्री को बता चुके हैं, और जब हमने नीतीश कुमार जी को कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा हमको किसी ने बताया नहीं। तो मुझको अंदर बहुत ठेस लगी, और मुझको अंदर यह ठेस लगी कि जिस व्यक्ति के साथ हमने 24 साल बिताए, जिस व्यक्ति को बनाने के लिए हमने कोई कर्म ऐसा नहीं था जिसको हमने नहीं छोड़ा, और वह व्यक्ति आज मेरे साथ इस तरह की बात कर रहा है, तो कल तो कुछ भी कर सकता है। और वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था। उस दिन मैंने मन बना लिया, अब हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहे। कहा तो ये जा रहा था कि आपको ये आकलन था कि नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापस नहीं आएंगे, लिहाजा आप कांग्रेस की तरफ ताक झांक कर रहे हैं। नहीं, हम ताक झांक कभी नहीं कर रहे थे। हम जो कर रहे थे खुलेआम करते, हम ताक झांक नहीं करते। हम छिपा के या गुपचुप तरीके से कुछ नहीं करते। तो सत्ता में आने की नहीं आने की बात नहीं थी, लेकिन एक बड़ा तबका नीतीश कुमार जी के खिलाफ था। और भीषण गर्मी में मई महीना में हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में किसान पंचायत रैली किया, और 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन, और उस 46 डिग्री टेम्परेचर में लाखों लोग पटना आए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी उसका फायदा उठाया। नीतीश कुमार जी चालाक व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी ने भी, जब लालू जी ने अपने को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया, तो नीतीश कुमार जी भी अपने हर चुनावी सभा में कहते थे, आप उठा के देख लीजिए कि जरा याद करिए वो 15 साल का दिन। तो वो 15 साल का दिन लोगों को याद कराने लगे, और इसका फायदा उन्होंने उठाया, और उसका फायदा उनको मिला। फिर से जेडीयू में वापसी की कोई गुंजाइश दिखती है आपको? अभी तो हम जेडीयू में हैं, वापसी की कारण अभी हम तो जेडीयू से बाहर हुए नहीं, अभी तो हम जेडीयू में हैं, तो वापसी कहाँ होना है? क्योंकि जिन लोगों को पार्टी से सस्पेंड किया गया उसमें एक आप ही हैं, क्या लग रहा है? आज तक सस्पेंड मीडिया के माध्यम से हुआ, ये भी जान लीजिए। सस्पेंशन का खबर हम लोगों ने मीडिया में ही देखा है। आज तक हम लोगों को एक पुर्जा भी नहीं मिला है, और टेलीफोन से भी नहीं बताया गया है कि आप सस्पेंड हो गए। कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है? अभी काहे के लिए, अभी काहे कांग्रेस ज्वाइन करें? तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में।